एक ड्रग जो पिछले साल तक 90,000 पर डोज की थी, आज वो सिर्फ 1,290 रुपीज़ में इंडिया में अवेलेबल हो गई है, यानी 50 to 70 टाइम्स सस्ती। ये वही ड्रग है जिसे कई सेलिब्रिटीज यूज कर रहे थे, डॉक्टर्स डिस्कस कर रहे थे और इंटरनेट इसको लेकर कंटिन्यूअसली डिबेट कर रहा था। Easy weight loss was a miracle drug. Ozempic. In fact, you will be surprised to know कि जो दो कंपनीज इस ड्रग को बना रही थी, पहली नोवो नॉर्डिस्क जो कि इतनी तेजी से ग्रो हुई कि उसका वैल्यूएशन $570 बिलियन तक पहुंच गया, जो ब्रीफली डेनमार्क के पूरे जीडीपी से ज्यादा था। ये कंपनी डेनमार्क में ही बेस्ड है। और दूसरी कंपनी एली लिली ने फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन को ओवरटेक करके दुनिया की सबसे वैल्यूएबल फार्मास्यूटिकल कंपनी का टाइटल ले लिया। ये सब सिर्फ एक ड्रग की वजह से हुआ, ओजेम्पिक। अब यहाँ स्टोरी और इंटरेस्टिंग होती है। मार्च 2026 इस एक डेट पर इंडिया में इस ड्रग का पेटेंट एक्सपायर हुआ और इसी वजह से 50 से 70 टाइम्स का प्राइस ड्रॉप आ गया। सेम साइंस, सेम मॉलिक्यूल, लेकिन कंप्लीटली डिफरेंट प्राइस और कंप्लीटली डिफरेंट एक्सेसिबिलिटी। और जब कोई चीज इतनी पावरफुल, इतनी अफोर्डेबल हो जाती है, वो भी 1.4 बिलियन लोगों के देश में, तो सिर्फ हेल्थ केयर नहीं बदलती, कंज्यूमर पैटर्न्स बदलते हैं, इंडस्ट्रीज क्वाइटली डिसरप्ट होती है और कुछ बिजनेसेस जिनका फार्मा से सीधा कोई लेना देना नहीं है, वो क्वाइटली इनसे बेनिफिट करते हैं। आज के वीडियो में हम यही सब समझेंगे। हम 3 चीजें कवर करेंगे। पहला, ये ड्रग आपके बॉडी में एक्चुअली काम कैसे करता है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। दूसरा, इससे फार्मास्यूटिकल मार्केट में डिसरप्शन कैसे आएगा और अभी क्या हो रहा है। तीसरा, और ये इन्वेस्टर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, कि असली अपॉर्चुनिटी कहाँ है, जो सिर्फ फार्मा कंपनीज में नहीं है बल्कि उनके आसपास के पूरे इकोसिस्टम में क्वाइटली शेप हो रही है। तो एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले ये समझते हैं कि आखिर ये ड्रग है क्या और बॉडी में कैसे काम करती है। आपके बॉडी में एक नेचुरल हार्मोन है जिसका नाम है GLP-1 या ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1। ये 2 काम करता है। पहला, ब्लड शुगर कंट्रोल करता है और दूसरा, ब्रेन को ये सिग्नल देता है कि पेट भर गया है, अब और खाने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये सिग्नल बहुत जल्दी फेड आउट हो जाता है। अब आता है सेमाग्लूटाइड, जो कि इसी हार्मोन का लैब मेड वर्जन है। फर्क सिर्फ इतना है कि सेमाग्लूटाइड वो पेट भर गया है वाला सिग्नल बहुत ज्यादा टाइम तक एक्टिव रखता है। तो आप कम खाते हो, जल्दी फुल फील करते हो, जिससे इवेंचुअली वेट लूज हो जाता है। तो सेमाग्लूटाइड मॉलिक्यूल है और ओजेम्पिक, जो कि नोवो नॉर्डिस्क कंपनी बनाती है, वो उसका ब्रांड नेम है जो आप हर जगह सुन रहे हो। फिर है मोनजोरो, जो एली लिली का ब्रांड है और ये थोड़ा अलग है क्योंकि ये सिर्फ GLP-1 पर नहीं बल्कि एक और हार्मोन GIP पर भी काम करता है। ये डुअल एक्शन है और वेट लॉस में और भी ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। अब जैसे पैरासिटामोल एक मॉलिक्यूल है और डोलो और क्रॉसिन उसके अलग अलग ब्रांड नेम्स है, बस वही सेम लॉजिक यहाँ भी है। सेमाग्लूटाइड मॉलिक्यूल है और उसका ब्रांड नेम ओजेम्पिक है। अब ये ड्रग्स ओरिजिनली टाइप 2 डायबिटीज के लिए बनाए गए थे, सिर्फ ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए। लेकिन डॉक्टर्स ने कुछ अनएक्सपेक्टेड देखा। पेशेंट सिग्निफिकेंट वेट लॉस करने लगे। ये जो पहले साइड इफेक्ट था वो इवेंचुअली मेन इफेक्ट बन गया और इसी डिस्कवरी ने दुनिया की सबसे वैल्यूएबल फार्मा कैटेगरी क्रिएट कर दी। अब आते हैं असली स्टोरी पर, वो मोमेंट जो सब कुछ बदल देता है। यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप में इस ड्रग का पेटेंट 2032 तक प्रोटेक्टेड है। मतलब सिर्फ नोवो नॉर्डिस्क वहाँ ओजेम्पिक बेच सकती है, कोई कंपटीशन नहीं है और प्राइस $1,000 पर मंथ पर टाइटली कंट्रोल्ड है। लेकिन इंडिया, कनाडा और चाइना में पेटेंट्स मार्च 2026 को एक्सपायर हो गए हैं। और जिस सेकंड ये हुआ, इंडियन फार्मा इंडस्ट्री ने एग्जैक्टली वही किया जो वो हमेशा करती है, रशियन। ये क्लासिक इंडियन फार्मा प्लेबुक है। जैसे ही जेनेरिक्स अलाउ होते हैं, कंपटीशन वेट नहीं करता, वो डायरेक्टली रश करता है। प्राइसेस सिर्फ ड्रॉप नहीं होते, वो कोलैप्स होते हैं और रेस मार्जिन से शिफ्ट होकर स्केल की तरफ आ जाती है। कुछ ही वीक्स में देखिए क्या क्या हो गया। नैटको फार्मा ने एरिस लाइफ साइंसेज के साथ पार्टनरशिप में सेमाग्लूटाइड लॉन्च किया, सिर्फ 1,290 रुपीज़ पर वाइल पर, जो रफली $14 से $15 है। ग्लेनमार्क ने 1,300 रुपीज़ में ये लॉन्च किया। जाइडस लाइफ साइंसेज ने 2,200 के आसपास लॉन्च किया। सन फार्मा ने 3,600 से 8,000 के बीच में। डॉक्टर एडीज ने 3,780 से 4,200 के बीच में। लुपिन और टोरेंट ने अराउंड 4,000 से 4,500 की रेंज में। मतलब मल्टीपल कंपनीज ने एक साथ ये प्रोडक्ट लॉन्च किया, वो भी अग्रेसिवली प्राइस्ड। लेकिन ब्रांड नेम्स अलग अलग हैं। सेमानैट, संडे, ग्लिपिक, सेमाग्लिन।
लेकिन मॉलिक्यूल एक ही है, सेमाग्लूटाइड। अब यूएस से कंपेयर करो, वहाँ ओजेम्पिक $1000 पर मंथ है, जो लगभग 90,000 के बराबर है। इंडिया में सस्ता ऑप्शन सिर्फ 1290 है, यानी 50 से 70 टाइम्स का गैप। सेम साइंस, सेम मॉलिक्यूल, पर कंप्लीटली डिफरेंट एक्सेस। ये एक फुल मार्केट रीसेट है। और कंपटीशन सिर्फ इंडियन कंपनीज के बीच में नहीं है, खुद नोवो नॉर्डिस्क ने इंडिया में अबॉट के साथ पार्टनरशिप की है ताकि डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रॉन्ग किया जा सके और प्रेशर के बीच कंपेटिटिव रहा जा सके। लुपिन ने जाइडस के साथ पार्टनरशिप की है स्पीड और स्केल के लिए। इंडिया में जब प्राइस वॉर शुरू होती है तो वो तेजी से मूव करती है। GLP-1 अभी उस फेज में एंटर किया है। अब बात करते हैं इंडिया में डिमांड की। अर्बन इंडिया में ओबेसिटी और मेटाबॉलिक इश्यूज तेजी से बढ़ रहे हैं और ये प्रॉब्लम पहले से ही थी। रियल बैरियर हमेशा से कॉस्ट ही था, वो बैरियर अब टूट रहा है। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि अडॉप्शन ओवरनाइट नहीं होगा। एक माइंडसेट गैप अभी भी है। इंडिया में वेट लॉस अभी भी डाइट और एक्सरसाइज से ही होता है, मेडिसिन से नहीं, और ये परसेप्शन चेंज होने में टाइम लग सकता है। डॉक्टर्स को पेशेंट्स के साथ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा, पेशेंट्स को समझना होगा कि ये कैसे यूज करते हैं, और प्राइस कट के बाद भी बहुत लोगों के लिए अफोर्डेबिलिटी अभी भी एक रियल कंसिडरेशन है। तो डिमांड ग्रेजुअली बिल्ड होगी, लेकिन एक बात याद रखो, एक बड़े देश में ग्रेजुअल डिमांड भी जब स्केल होती है तो कुछ बड़ा बन सकता है। अब चलिए उस पार्ट पे जाते हैं जो स्पेसिफिकली इन्वेस्टर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड के लिए भूल जाओ कि कौन सी फार्मा कंपनी GLP-1 रेस में जीतेगी। ये जेन्युइनली प्रेडिक्ट करना मुश्किल है क्योंकि मार्जिन्स थिन होंगे, कंपटीशन फियर्स होगा और विनर अभी ऑब्वियस नहीं है। स्मार्टर क्वेश्चन ये है कि कौन बेनिफिट करता है रिगार्डलेस ऑफ द विनर। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रॉक्सी प्ले डिलीवरी सिस्टम्स है। हर एक डोज को एक रिलायबल इंजेक्शन मैकेनिज्म चाहिए, और जैसे वॉल्यूम स्केल होंगे अक्रॉस मल्टीपल कंपनीज, प्रेसिशन मेडिकल कंपोनेंट्स की डिमांड पूरे बोर्ड पर बढ़ेगी। शैली इंजीनियरिंग जैसी कंपनीज जो प्रेसिशन मेडिकल कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करती है, वो क्वाइटली इस पूरी कैटेगरी के की इनेबलर बन जाएंगे। चाहे नैटको जीते, चाहे सन फार्मा जीते या डॉक्टर रेड्डीज, शैली दोनों के लिए कंपोनेंट्स बनाएगी, क्योंकि वॉल्यूम अप होगा तो उनका बिजनेस भी अप होगा। दूसरा प्रॉक्सी प्ले है डायग्नोस्टिक्स। ये एक बार का ट्रीटमेंट नहीं है, इस ड्रग के साथ रेगुलर मॉनिटरिंग जरूरी है। ब्लड शुगर लेवल्स चेक करने हैं, देन मेटाबॉलिकल मार्कर्स मॉनिटर करने हैं, फॉलोअप कंसल्टेशंस है। हर पेशेंट ऑनगोइंग बेसिस पर डायग्नोस्टिक सर्विसेज यूज करेगा। यहाँ आते हैं डॉक्टर लाल, पैथ लैब्स, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर और थायरो केयर जैसे डायग्नोस्टिक चेन्स, जिनके लिए स्टेडी रेकरिंग बिजनेस क्रिएट होता है। और जैसे अडॉप्शन स्केल होगा वैसे वैसे डायग्नोस्टिक टेल भी उनके साथ बढ़ती रहेगी। तीसरा, और ये जेन्युइनली यूनिक है, गवर्नमेंट ने इस ड्रग की डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग बैन कर दी है। तो कंपनीज ट्रेडिशनल मार्केटिंग से डिमांड नहीं बना सकती हैं। मतलब ये मार्केट बनेगा प्रेस्क्रिप्शन से, डॉक्टर नेटवर्क से और ट्रस्ट से, लाउड एडवर्टाइजिंग से नहीं। और इंडिया में ये डॉक्टर लेड क्वाइट स्केल अप ऑफन सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे स्टिकी होता है। एक बार डॉक्टर कंफर्टेबल हो जाए प्रिस्क्राइब करने में और पेशेंट रिजल्ट्स देखे तो ये बिहेवियर रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग का क्लासिक केस है। विनर चूज करने की जरूरत नहीं है, बस इकोसिस्टम समझो और उस इकोसिस्टम के स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करो। चलिए अब देखते हैं कि अमेरिका में क्या हो रहा है, क्योंकि वो इंडिया का नियर फ्यूचर हो सकता है। यूएस में अभी हर 8 में से 1 अडल्ट या तो GLP-1 यूज कर रहा है या कर चुका है, और इतनी स्केल पर रियल वर्ल्ड बिहेवियर विजिबली चेंज होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले डिसरप्शन साइड देख लेते हैं। लोग कम खा रहे हैं तो ग्रोसरी स्पेंडिंग 6 महीने के अंदर 5% ड्रॉप हो गई है, और हाई इनकम हाउसहोल्ड्स में तो ये ड्रॉप 8% से भी ज्यादा है। हाई कैलोरी कैटेगरी सबसे ज्यादा हिट हुए हैं। कोल्ड ड्रिंक 7% डाउन है, कॉफी, एनर्जी ड्रिंक्स और जूसेस 4% डाउन है, और फास्ट फूड स्पेंडिंग 8% डाउन है। ये ब्रांड स्विचिंग नहीं है, ये ओवरऑल कंजम्पशन का एक फंडामेंटल रीसेट है। रिटेल पे भी इम्पैक्ट फील हो रहा है। लोग वेट लूज कर रहे हैं तो क्लोथिंग साइजेस चेंज हो रहे हैं, जिससे इन्वेंट्री मिसमैचेस हो रहे हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर का अपैरल रिस्क में आ गया है। एयरलाइंस को भी यहाँ एक छोटा सा बेनिफिट मिल रहा है। पैसेंजर्स का वेट कम होने से फ्यूल कॉस्ट थोड़ी कम होती है। अब फ्लिप साइड भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। कंजम्पशन खत्म नहीं हो रहा है, वो जस्ट अपग्रेड हो रहा है। लोग बेटर कैलोरीज चूज कर रहे हैं, ज्यादा प्रोटीन, ज्यादा न्यूट्रिएंट डेंस फूड, ज्यादा फंक्शनल न्यूट्रिशन। इनफैक्ट स्मूदी किंग ने GLP-1 फोकस्ड मेन्यू ही लॉन्च कर दिया है। नेस्ले हेल्थ साइंस ने भी एक डेडिकेटेड GLP-1 न्यूट्रिशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो कंपनीज अडेप्ट कर रही है क्योंकि मार्केट अडेप्ट हो रहा है। जिम मेंबरशिप्स बढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड फिटनेस प्रोग्राम्स में हायर एंगेजमेंट आ रहा है क्योंकि लोग वेट लॉस के साथ मसल भी मेंटेन करना चाहते हैं।
और एक एंगल जो ज़्यादा लोग नहीं सोचते हैं वो है इंश्योरेंस कंपनीज क्वाइटली बेनिफिट कर सकती है। लोग हेल्दियर हो रहे हैं तो क्रोनिक डिजीजेस का रिस्क कम हो रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंप्रूव हो रही है, मतलब इंश्योरेंस मॉडल्स के लिए लोअर नियर टर्म हेल्थ रिस्क और मोर प्रिडिक्टेबल लॉन्ग टर्म आउटकम्स। ईट लेस, ईट बेटर, लिव मोर कॉन्शियसली, ये शिफ्ट सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है। अब यही स्टोरी इंडिया में लेकर आते हैं। यहाँ ड्रग ड्रामेटिकली अफोर्डेबल हो गई है और अगर अडॉप्शन स्केल करे तो ये बिहेवियर चेंजेस और तेज़ और शार्प हो सकते हैं, क्योंकि जो यूएस में स्लोली हुआ वो इंडिया में काफ़ी तेज़ी से हो सकता है। जो फार्मा ट्रेंड से शुरू हुआ वो अब पूरी कंज्यूमर इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब एक और इम्पॉर्टेंट एंगल की बात करते हैं। वाइड अडॉप्शन में अभी भी एक बड़ा बैरियर है इंजेक्शन। इंजेक्शन सबको कंफर्टेबल नहीं लगता है, कुछ लोगों को इनकन्वीनियंट लगता है, कुछ लोगों को इंटिमिडेटिंग, और यही वजह है कि ओरल वर्जन्स बेसिकली पिल्स पर इतनी अटेंशन जा रही है। पर यहाँ एक रियल साइंटिफिक चैलेंज है। ओरल GLP-1 ड्रग्स इंजेक्टेबल से लेस एफिशिएंट है क्योंकि बायो अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम है। अब बायो अवेलेबिलिटी का मतलब समझ लेते हैं। बेसिकली ड्रग का बहुत कम पोर्शन ही एक्चुअली ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचता है। इसे सिंपली समझो तो 14 mg ऑफ डोज ओरली देना पड़ सकता है वो इफेक्ट क्रिएट करने के लिए जो सिर्फ 1 mg इंजेक्शन से मिलता है। ये एक सिग्निफिकेंट गैप है, इसलिए इंजेक्टेबल्स अभी भी इफेक्टिवनेस में डोमिनेट करते हैं और इनोवेशन इस अब्सॉर्प्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर फोकस्ड है। रिसेंटली टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स ने इंडिया में दोनों लॉन्च किया है, ओरल भी और इंजेक्टेबल सेमाग्लूटाइड भी, और इंजेक्टेबल्स 3,999 पर मंथ से स्टार्ट हो रहे हैं, जो इंप्रूविंग एक्सेस का सिग्नल है। अगर ओरल बायो अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो ये एक मेजर अनलॉक होगा, क्योंकि एक पिल डेली लाइफ में इंजेक्शन से कहीं ज्यादा नेचुरली फिट होती है, और जब इफेक्टिवनेस कैचअप कर लेगी तो GLP-1 का अडॉप्शन और भी बड़े स्केल पर एक्सपैंड हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं रिस्क्स की, क्योंकि इस टॉपिक पर कोई भी सीरियस वीडियो रिस्क्स के बिना कंप्लीट नहीं है। सबसे पहला रिस्क है वेट लॉस सिर्फ फैट से नहीं होता है, इसका एक पोर्शन मसल से भी आ सकता है, और मसल जाना मेटाबॉलिज्म, स्ट्रेंथ और लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए रिस्की है अगर प्रॉपर्ली मैनेज ना किया जाए। कॉमन साइड इफेक्ट्स में नौजिया और डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट वाइडली रिपोर्टेड है, स्पेशली ट्रीटमेंट की शुरुआत में। सीरियस केसेस में गैस्ट्रोपैरेसिस रिपोर्ट हुआ है, जो कि कंडीशन है जहां स्टमक इतना स्लो हो जाता है कि वो प्रॉपर्ली काम ही नहीं करता है। US FDA ने सेफ्टी अलर्ट्स इशू किए हैं मूड रिलेटेड रिस्क्स के लिए, इंक्लूडिंग रिपोर्ट्स ऑफ सुसाइडल थॉट्स। रैपिड वेट लॉस से फेस की अपीयरेंस भी विजिबली चेंज हो जाती है, जिसे लोग ओजेम्पिक फेस बोल रहे हैं, और अब इससे रिलेटेड लीगल स्क्रूटनी भी शुरू हो गई है। 3300 से ज्यादा लॉसूट्स US में कंसोलिडेट हो चुके हैं सीवियर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज और इनएडिक्वेट रिस्क कम्युनिकेशन के अराउंड क्लेम्स के साथ। विजन लॉस के रेयर केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं, और एक कंडीशन जिसे नायोन कहते हैं उसके रिपोर्ट्स अभी इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं। तो ये स्टोरी अब सिर्फ ब्रेक थ्रू स्टोरी नहीं है, एक तरफ क्लियर बेनिफिट्स हैं और दूसरी तरफ रियल रिस्क्स और अननोन्स हैं, और इसलिए ये एक बहुत पर्सनल डिसीजन है, कोई एक आंसर नहीं है जो सबके लिए सही हो। तो अब पूरी पिक्चर एक साथ देखते हैं। एक ड्रग जो US में $1000 पर मंथ पे अवेलेबल थी, वो अब इंडिया में सिर्फ 1290 रुपीज में अवेलेबल है, और ये सिर्फ शुरुआत है। इंडियन फार्मा कंपनीज GLP-1 रेस में है, मार्जिन्स थिन होंगे और विनर प्रिडिक्ट करना अभी भी मुश्किल है, लेकिन प्रॉक्सी प्लेस या वो बिजनेसेस जो रिगार्डलेस ऑफ विनर बेनिफिट करते हैं वो काफ़ी क्लियर है। इंडिया अभी अर्ली स्टेज में है, और अर्ली वही होता है जहां स्मार्ट इन्वेस्टर्स रहना चाहते हैं जब वो डायरेक्शन क्लियरली समझ लेते हैं। असली अपॉर्चुनिटी सिर्फ ड्रग में नहीं है, उस ड्रग के आसपास के पूरे इकोसिस्टम में है। तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहती हूँ, क्या आप इस ड्रग को यूज़ करेंगे या आप इसे किसी क्लोज को रेकमेंड करेंगे? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर इस वीडियो ने आपको इस स्पेस के बारे में अलग तरीके से सोचने पर मजबूर किया तो इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.